हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का पेपर हो गया है और वही सब कुछ था जो दिया था बच्चों। सब कुछ वही था, सब कुछ प्रूफ के साथ भी दिखाओ या खुद जाके चेक कर लो। प्रूफ दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वही सब है, वही सब है। तो चलो आंसर्स जानते हैं क्या क्या है सोल्यूशन। अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी के वीडियोस आएंगे। ज्योग्राफी का सारा कुछ कर लेना, ज्योग्राफी के जो भी मैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट देने वाली हूँ अच्छे से करके लेना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर डायडा शहर में है, खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। सुबह दिया था या नहीं? सुबह एमसीक्यूज जाके चेक कर लेना, सारे एमसीक्यूज करवाए थे ना सुबह। उर कौन सा है? उर। उसके बाद महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार डायडश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार? सुबह में बताया था संत नामदेव को। थर्ड देखते हैं, जदीद तारीख नवेसी का बानी किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? वॉल्टियर को, है ना? वही थे ना तीनों, 3 मार्क्स फिक्स। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों ये वाला, प्रभाकर आचार्य पी के उतरे दर्पण बाल शास्त्री जांभेकर, दिया था ना? प्रूफ दिखाऊं क्या प्रूफ? देखो बच्चों यहाँ पे दिया था या नहीं? दिया था ना? तो क्या है सही जोड़ी? प्रभाकर आचार्य पी के उतरे, ये गलत जोड़ी है। तो इसकी सही जोड़ी क्या है? रॉन्ग पेयर कौन सी है हमारी? ये वाली है। और इसकी सही जोड़ी कौन है यहाँ पे? भाव महाजन। कौन है इसके यहाँ पे? भाव महाजन। इनका क्या है? प्रभाकर का भाव महाजन, सही जोड़ी। तो देखो बच्चों यहाँ पे दूसरे में ये बाल भट्ट देवधर, ये तो सबको पता होगा, बाल भट्ट देवधर मलखाम। फिर उसके बाद काशाबा जादव फुटबॉल, मेजर ध्यानचंद हॉकी और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। तो यहाँ पे ये तो सबको पता है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के थे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के थे। अब दो में कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे रॉन्ग पेयर है काशाबा जादव फुटबॉल। तो इसकी सही जोड़ी क्या है? फुटबॉल नहीं, ये कुश्ती में थे। कहाँ पे थे ये? कुश्ती में। उसके बाद ये वाला दिया था ना, मैं कोई 2 ही करने थे, तो ऊपर वाला तो मैंने नहीं दिया था, मैं सीधे से बता देती हूँ बच्चों, ये तो नहीं दिया था मैंने, ये वाला दिया था फर्स्ट और थर्ड वाला। देखो दोनों है, 2 ही करने, सॉरी 3 करने थे, तीनों की तीनों। मैंने सेकेंड वाला नहीं दिया था, मैं जेन्युइनली सब बता दे रही हूँ आपको, लेकिन 2 तो आए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, महाराज सियाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिखाऊं क्या प्रूफ इसका भी? ये देखो यहाँ पे दिया था बच्चों, ये वाला देखो, है ना? दिया था ना आपको। तो इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सी है? देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बनारस के अंदर यूनिवर्सिटी वाराणसी है। और उसके बाद यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। तो बच्चों इसकी रॉन्ग पेयर है ये वाली, फर्स्ट। कौन सी? फर्स्ट पेयर यूनिवर्सिटी, ये महाराज सियाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये वाली रॉन्ग पेयर है। इसका सही आंसर जो है बड़ौदा है। क्या है? बड़ौदा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे खाके थे, ये दूरदर्शन से ताल्लुक रखने वाले जमानों को मुकम्मल कीजिए। तो इजी था यहाँ पे। दिल्ली दूरदर्शन का इफ्तिताह कब हुआ था? 1959 को। 1972 को क्या हुआ था? मुंबई मरकज का आगाज हुआ था। 1982 को क्या हुआ था? रंगीन टेलीविजन की आमद हुई थी। और 1991 को क्या हुआ था? निजी चैलेंजेस पेश आए थे। तो इस टाइप का खाका भी मैंने एक दिया था आपको, वहां पे थोड़ा सा ये अलग था, लेकिन इसी टाइप का मैंने आपको दिया था एक खाका। उसके बाद ये तो सेम टू सेम दिया था, तहजीबी विरसे का, मुरई और गैर मुरई। तो आंसर देख लेना आप, या बता देती हूँ फिर, है ना? मैंने लिखाया भी था आपको, ये देखो यहाँ पे मुरई में क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, कोई भी 2 लिखने थे वैसे भी, कदीम अशिया और मुजस्समे मुरई में। और गैर मुरई में क्या आएगा? यहाँ पे इसका ये रिवायती तरीका, सॉरी नहीं दिख रहा है क्या? कदीम अशिया और मुजस्समे। और यहाँ पे क्या आएगा? रिवायती तरीका एक आएगा इसका, और रिवायती महारतें, कोई भी आपके दिल से आपने लिख दी होंगी तो चलेगा, यहाँ पे दूसरे कोई भी चीज़ें। हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये खाका देखो थोड़ा सा चेंज हो के आया था, ये मैंने शायद गलत जोड़ी में आपको दिया था, और यहाँ पे ना आपको इस टाइप से कन्वर्ट होके आया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखो लूर अजायब घर। लूर अजायब घर कहाँ पे है? सुबह में भी मैंने एमसीक्यूज के टाइम में आपको बताया था। तो लूर अजायब घर कहाँ पे है? भारत में है, सॉरी लूर अजायब घर कहाँ पे है? फ्रांस में। एमसीक्यू के टाइम सुबह में था ये लूर अजायब घर का। उसके बाद इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम। उसके बाद सालार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? तो सालार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? भारत में। उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है? यहाँ पे देखो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न
आर्ट, ये है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब नोट का भी दिखाती हूँ, प्रूफ दिखाती हूँ। पहला देखो, कौन परस्त तारीख नवेसी, बताऊँ क्या प्रूफ? देखो यहाँ पे दिया था ना आपको, पेज नंबर 10 पे कौन परस्त तारीख नवेसी आया है, देखो। उसके बाद इत्तला की तारीख भी दिया था ना, ये देखो जस्ट उसके नीचे ही है, इत्तला की तारीख है क्या, इंपॉर्टेंट दिया था। मार्को पोलो भी है, देखो यहाँ पे दिया था या नहीं, बताया था पेज नंबर 8 पे है करके, देखो है ना मार्को पोलो। तो नोट 3 के 3 वैसे ही आए हैं, कोई भी 2 लिखने थे, लिख लिए होंगे आपने। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे कोई 2 सवाल हल करने थे, तो मैंने ये किताब में से आपको टिक कराए थे। मुझे पक्का याद है कि ये 2 सवाल तो पक्का मैंने आपको दिए थे टिक करा के, 100% मैं श्योर हूँ। ये तो 2 मैंने दिए थे, अभी मैं प्रूफ के साथ ही दिखा देती आपको। सारे ही मैंने ये भी दिए थे, मैंने ये भी दिया था, तो इसका मुझे कुछ कंफर्म याद नहीं आ रहा कि मैंने ये दिया था या नहीं दिया था, लेकिन ये 3 तो दिए थे, सिर्फ 2 ही लिखने थे। अभी प्रूफ दिखा देती, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में ढूंढते बैठने में फिर सवाल टाइम जाएगा, इसलिए अभी ये देख लेना आप, आपकी टेक्स्ट बुक में चेक करके देख लो या वीडियो देख लो जो टेक्स्ट बुक में से टिक कराए थे बड़े सवालात। उसके बाद मंदरजी इक्तिबास का मुतालिया कीजिए, जाओ पैराग्राफ की वीडियो देखो, सेम टू सेम पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ दिया था एक पैटर्न के लिए सेम पैराग्राफ है, जाके देख लो वीडियो, सेम पैराग्राफ है बच्चों। देखो यहाँ पे सेम टू सेम पैराग्राफ है। ये यहाँ पे क्वेश्चन, सौगोड़ा ताम्रपट किस दौर का होगा ऐसा माना जाता है, इसका जवाब देखो बच्चों यहाँ पे है, ये मौर्याहद का ताम्रपट माना जाता है ना, पहले का आंसर है मौर्याहद का ताम्रपट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ना, सौगोड़ा ताम्रपट पर कुंदा तहरीर कौन से रस्मुल खत में है, देखते हैं चलो। ये देखो है यहाँ पे ताम्रपट पर कुंदा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर, चेक करके लो। उसके बाद क्या, सौगोड़ा ताम्रपट की तारीख अहमियत पैराग्राफ में से लिखना था, यहाँ तो 4 मार्क्स पक्के हो ही गए होंगे, आपके मिले होंगे। उसके बाद देखो दर्ज सवाल की मुफस्सल जवाब लिखिए। मुझे 100% याद है, ये वाला क्वेश्चन राउंड करके दिया था, प्रूफ भी दिखा देती हूँ। ये देखो मैदानी खेल और नशिस्ती खेल, देखो है या नहीं, मैदानी खेल और नशिस्ती खेल के दरमियान फ़र्क वाज़ह कीजिए, है ना ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आकाशवाणी का अभी मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कौन से चैप्टर में दिया था मैंने, लेकिन दिया था है इधर ही, तो ये आप बच्चों देख लेना। आकाशवाणी का चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है, तो दिया था उसमें। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये वाला आकाशवाणी के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो वो लिखना था आपको, और मैंने बोला था पैराग्राफ भी पढ़ के लो, आकाशवाणी का जो पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ के लो बोला था ना मैंने। तो उसके बाद देखो ये भारत में फ़नी तामीर के मुस्लिम तर्ज की, ये जो है चैप्टर नंबर, ये भी पेज नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में था ये, तो इसमें के 2 ही लिखने थे आपको, और लिखे होंगे सारे इजी थे, 4 के 4 इजी थे, उसमें के 2 लिखने थे। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ये दस्तूर में तरमीम करते वक्त बुनियादी साख्ता को नुकसान न पहुंचाते हुए दस्तूर की तरमीम करने का इख्तियार डायडैश को हासिल होता है, तो ये पार्लियामेंट को आता है इसका, ठीक है। सही आंसर पार्लियामेंट है, यहाँ पे बच्चे ने क्या है मत देखो, पार्लियामेंट है। उसके बाद जरी, ये भी सुबह में लिया था, देखो जरी पैदावार बढ़ाने और अनाज के मामले में खुद कफील होने के लिए डैश डैश इनकलाब लाया गया। अनाज का मामला है, यानी कि ये बच्चे ने गलत किया है, यहाँ पे क्या आएगा, ये सब्ज़ इनकलाब, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजी इंसाफ व मसौत कायम करने के नज़रिए से महफूज नशिस्तों का इंतज़ाम, यहाँ पे नशिस्तों का इंतज़ाम अहम है, तो सही है ना, ये दिल से ही लिखना था, इसका क्या लिखना था कि समाजी इंसाफ कायम रखना है तो नशिस्तों का इंतज़ाम अहम है, तो अहम ही है। क्यों अहम है? क्योंकि इससे हमें जो है समाजी इंसाफ कायम करने में मदद मिलती है वगैरह, जो है लिख लेना था वहाँ पे, अभी टेक्स्ट बुक से आप देख लेना। उसके बाद रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाएगा। क्या है ये? गलत है, दिया था ना बच्चों मैंने, ये गलत है। तो क्यों गलत है यहाँ पे बताया था, देखो वैसे आंसर अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि वो रियासती असेंबली को इंतखाब ये दिया था ना मैंने, देखो ये रियासती असेंबली के इंतखाबात ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करती है, यानी कि जो ऊपर की गवर्नमेंट होती है वो। फिर इलेक्शन में बदउनवानियों की वजह से लोगों का जमहूरी अमल पर से भरोसा उठ सकता है, तो क्या ये सही है ना, क्योंकि बदउनवानियाँ तो हो रही है। मैंने बदउनवानी का आपको पैराग्राफ दिया था बच्चों, पढ़ के जाओ करके, इंपॉर्टेंट है बोला था, तो वही वजूहत यहाँ पे लिखनी थी। मैंने बोला था ना उससे रिलेटेड कुछ भी दिखे
तो आंसर में लिखना है। तो बदूनानी का मैंने पैराग्राफ याद करने के लिए दिया था, वही यहाँ पे लिखना था। उसके बाद देखो यहाँ पे इलाकायत दिया था ना मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। आई थिंक मैंने सियासत के 10 ही इंपॉर्टेंट नोट्स निकाले थे और उसके अंदर दिया था, देखो इलाकायत है या नहीं, ये देखो यहाँ पे इलाकायत दिया था ना। उसके बाद देखो यहाँ पे लोकसभा में औरतों की नुमाइंदगी, तो ये वाला मैंने आपको यहाँ पे, हाँ ये वाला नहीं दिया था, ये दिया था लेकिन इलाकायत के बारे में दिया था, ये करके जाना था आपको। फिर उसके बाद देखो ये मंदरजिल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। फिर सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियात, जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया था, इम्तियाजी खुसूसियात। फिर उसका लेकिन यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन मैंने बोला था कि कन्वर्ट होके आ सकता है। तो इस टाइप से सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियात क्या है कि इक्तदार, क्या है इक्तदार कायम करना, और क्या क्या हो सकता है। देखो बच्चों इसका टिक कराया था या नहीं, ये वाला देखो यहाँ पे राउंड करके दिया था, फलसफियाना, पार्टी प्रोग्राम, फिर ये इक्तदार हासिल करना, ये देखो दिया था ना, वही सब इसके अंदर भरना था। यहाँ पे खुसूसियात क्या क्या होते हैं, पार्टी प्रोग्राम कायम करना, इक्तदार कायम करना वगैरह, फलसफाना बुनियाद वगैरह, इनकी इम्तियाजी खुसूसियात हैं, इनके जो जो काम वगैरह खुसूसियात होते हैं, यही लिखना था इसके अंदर सब। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो आज़ादी से कबल के अहद में आदिवासी तहरीक व मुकाम। यहाँ पे देखो बच्चों क्या हुआ है, ये आदिवासी का तहरीक जो है आपको मैंने नोट्स के अंदर बोला था याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट होके आया है ये वाला क्वेश्चन, तो एक ही करना था, आपने पीछे वाला किया ही होगा क्योंकि वो मैंने दे दिया था आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये हुकूक और आज़ादी वाले इलेक्शन लेते वक्त दरपेश आने वाले चैलेंजेस दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन दिखाती भी हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे क्या है, हुकूक और आज़ादी वाले इलेक्शन लेते वक्त दरपेश आने वाले चैलेंजेस, यही लिखना था। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को कौन कौन से चैलेंजेस पेश आते हैं, ये दिया था मैंने आपको क्वेश्चन, एक ही लिखना था। और सियासी अमल को शफाफ बनाने के लिए कौन सी कोशिशें की जा रही हैं, तो यहाँ पे ये देखो सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियात, पीछे जो बॉक्स था ना वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया था, सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियात, वही टिक करवाया ना, तो वही खुसूसियात लिखनी थी। और इन दोनों में का ये आया था, देखो ये वाला दिया था मैंने आपको, ठीक है। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपने आई थिंक पूरा अच्छे से कर लिया होगा। अभी ज्योग्राफी का भी देती हूँ थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा सा वेट करो, ज्योग्राफी का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय।